हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इंस्पिरेशन क्लासेस। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, मैम कितने दिन हो गए वीडियो पोस्ट नहीं करी है आपने, और इसके लिए आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी। आगे से आई प्रॉमिस कि वीडियोस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। लास्ट लेसन मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके रूल्स और किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आज हम परफेक्ट टेंस का ही थर्ड टेंस पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। है ना कंफ्यूजिंग? बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस। चलो जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल्स, जिसकी हेल्प से ये कंफ्यूजिंग से आइडेंटिफिकेशन, कंफ्यूजिंग से पहचान भी बहुत इजी लगेंगे। मैं सो चुका हूँगा या फिर मैं सोया होगा। दोनों को लिखने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम है। इन दोनों को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सेम रूल यूज़ होगा। बोल तो दिया हिंदी में दो तरीके से, लेकिन जब इंग्लिश में लिखोगे, इसको इंग्लिश में बोलोगे तो एक ही सेंटेंस बनेगा। है ना इजी? तो आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। वह जा चुकी होगी या फिर वह गई होगी। हम खेल चुके होंगे या फिर हम खेल लिए होंगे। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स, जिसकी हेल्प से हम लोग बिल्कुल करेक्टली ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है सब्जेक्ट विल शैल। विल शैल लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही शी नेम इट आई यू वी दे के अकॉर्डिंग। हैव दोनों के साथ ही लगेगा, इसमें हैज़ का कोई चक्कर नहीं है। सो कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। विल हैव और शैल हैव साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट विल शैल, नॉट जो है वो विल शैल और हैव के बीच में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्ड पोजीशन पर नॉट आएगा तो वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। बड़ा ज़िद्दी होता है ना नॉट, बिल्कुल नहीं हिलेगा, हर बार की तरह फिर से आ जाएगा हमारे थर्ड पोजीशन पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल, वो फर्स्ट नंबर पर आता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। हैव जो है वो नहीं आएगा वो यहाँ पर विल शैल के साथ, सिर्फ विल शैल आएगा फर्स्ट पोजीशन पर, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा हैव। ध्यान रखिएगा, कई बार सेंटेंसेस में मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसा भी कर दिया करते थे कि विल हैव लगा दिया, शैल हैव लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान रखना है, विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और थर्ड पोजीशन पे आएगा हमारा हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी कुछ खास चेंज नहीं है। सारा का सारा जो रूल है, पूरा रूल है वो सेम लगेगा। बस चेंज है यही है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है उसमें नॉट आता है, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग लग जाएगा थर्ड पोजीशन पर। बाकी सब कुछ सेम है। अब देख लेते हैं कि विल हैव कहाँ आएगा और शैल हैव कहाँ आएगा। मैं आपको पहले भी फ्यूचर टेंसेस में, फ्यूचर के और भी टेंसेस कराए हैं आपको, उनमें बता चुकी हूँ कि ही शी नेम इट आई यू वी दे के साथ विल आता है तो यहाँ पर विल हैव आएगा। आई और वी के साथ शैल आता है तो यहाँ पर शैल हैव आएगा। रूल्स आपको सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विल हैव, शैल हैव का कन्फ्यूजन भी अब आपका दूर हो गया होगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसकी हेल्प से आपको बिल्कुल सही तरीके से हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करनी आ जाएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वह स्नान कर चुका होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे उसमें पहचान में बताया है कि चुका होगा, किया होगा, लिया होगा। बोलने के तरीके अलग हैं लेकिन सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, रूल्स भी बिल्कुल सेम लगेंगे।
सो देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। नहाने की, स्नान करने की इंग्लिश होती है बाथ। ये है तीनों इसकी फॉर्म, बाथ, बाथ, बाथ। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, चलो किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। उसने स्नान कर लिया होगा, उसने के लिए यहाँ पर ही यूज़ करेंगे, साथ में आएगा ही के साथ विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाथ्ड। रिवर में ऑब्जेक्ट है, हमारी नदी में ऑब्जेक्ट है, तो इन द रिवर। एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। नॉट लग जाएगा थर्ड पोजीशन पे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम। इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, हैव ही के बाद आएगा, बाकी सब कुछ सेम, और एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। नेगेटिव इंटरोगेटिव बिल्कुल सेम आएगा, थर्ड पोजीशन पर नॉट आ जाएगा। विल ही नॉट हैव बाथ इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं जल्दी से एक दूसरा सेंटेंस, जिसकी हेल्प से जो भी डाउट्स थोड़े बहुत बचे हैं दिमाग में वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम सो गए होंगे या फिर हम सो चुके होंगे। सोने के लिए वर्ड क्या है हमारे पास? स्लीप। स्लीप की फॉर्म्स क्या क्या हैं? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो हम के लिए यूज़ होगा वी के साथ आता है शैल, तो शैल हैव। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है तो छोड़ देंगे, और साथ में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है स्लेप्ट। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम होने वाला है, पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी करेंगे और साथ में नॉट लगा देंगे थर्ड पोजीशन पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल आ जाता है पहले, वी आएगा, वी के साथ आता है हैव थर्ड पोजीशन पर, स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नॉट लगाना है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, सेम होगा इंटरोगेटिव के जैसा, बस नॉट आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने पढ़ लिया होगा या फिर उसने पढ़ा होगा, मीनिंग सेम है, सेंटेंसेस के लिखने का तरीका डिफरेंट है। पढ़ने के लिए जो इंग्लिश होती है रीड, रीड, रीड। अब ध्यान से सुनना, रीड, रीड, रीड। हम लोग लिखते तीनों को एक जैसा हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं रीड, रेड, रेड। इसको बोलेंगे रेड, इसको भी बोलेंगे रेड, दोनों को हम बोलते हैं रेड। जो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उनको हम लिखते तो READ हैं, लेकिन हम बोलते हैं रेड। तो अब देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसने के लिए थर्ड पर्सन है तो ही यूज़ करेंगे, ही के साथ आता है विल हैव, रीड ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा नेगेटिव, थर्ड पोजीशन पर नॉट, बाकी सब कुछ सेम। अब आता है इंटरोगेटिव, विल लग जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, ही विल के और हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है, तो विल ही हैव रेड क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में बस नॉट चेंज होगा, थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, तो विल ही नॉट हैव रेड क्वेश्चन मार्क। चलिए अब जल्दी से करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, जिसकी हेल्प से जो भी डाउट्स है थोड़े बहुत वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, मेहमान जा चुके होंगे। The guests will have gone. माता जी खाना पका चुकी होंगी। Mother will have cooked. वह गिरा चुका होगा। He will have fallen. हम अपना सफ़र शुरू कर चुके होंगे। We shall have begin our journey or we shall have started a journey. उसने मोबाइल नहीं खरीदा होगा।
He will not have bought the mobile. क्या वह अपने घर लौट गए होंगे? Will they have returned to their home? Question mark. क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी होंगी? Will the police not have caught the thief? Question mark. क्या वह काफ़ी पैसा कमा चुकी होगी? Will she have earned enough money? ये रहा आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।